हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। आप सभी के कुछ रिज़ल्ट जारी हो चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं, जल्द ही जारी होंगे और जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो भी जल्द ही हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, कुछ पदों के लिए जो जारी किए गए हैं रिज़ल्ट, उनके स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होने हैं। मैंने आपको बताया था कि पोस्ट वाइज अलग अलग वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आज मॉर्निंग में मैंने आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए वीडियो दे दी थी और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगी लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के कैंडिडेट के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी हैं इन दोनों पोस्ट में और जो क्वालिफाई कर चुके हैं स्किल टेस्ट के लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके स्किल टेस्ट में। मेरे बताने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह गया है तो आप पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा। और लाइव सेशन के द्वारा जल्द ही जुड़ेंगे ताकि आप लोगों के जो भी डाउट हैं आप तुरंत पूछिए और उसके आंसर आपको मिल जाएं, ठीक है। और आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, 15 दिन के अंदर आपके जो है स्किल टेस्ट हो जाएंगे। तो तैयारी बेहतर ढंग से करिए जिन लोगों की जो है क्वालिफाई हो चुके हैं। एक बात और कहनी है कि आप सभी लोग अभी भी कुछ हैं जो कि परेशान है कि हम अपना कैसे डाउनलोड करें, क्या करें। बता दिया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर है, कोई अलग से पर्टिकुलर एक कैंडिडेट अपना रिजल्ट चेक नहीं कर सकता। आपको एक पीडीएफ दी गई है, पीडीएफ में जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई हैं सबके फॉर्म नंबर और जो आपके रोल नंबर थे उसको दिया गया है। आपकी कैटेगरी भी मेंशन है, आप वहाँ से देखिए। अगर आपको मेन ऑफिशियल साइट पे नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पर मैंने दिया है। कुछ अभ्यर्थी अभी भी हैं जो कि ये पूछते हैं टेलीग्राम का नाम बता दीजिए। तो देखिए, एग्ज़ाम मेडिसिन हब है, नहीं मिलता है तो कोई भी वीडियो देखेंगे, सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता ही कॉमन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं। हम इसमें आपको ये भी बताते चलेंगे कि पिछले वर्ष जब स्किल टेस्ट कराया गया था तो किस तरीके की चीज़ें पूछी गई थी और आपको क्या जानकारी होनी चाहिए। तो जो सेक्शन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर के अभ्यर्थी होंगे, वेट करिए, आपको भी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ही होगी जहां से आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपके स्किल टेस्ट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वर्ष स्किल टेस्ट में क्या पूछा गया था, ठीक है। तो जो पिछले वर्ष स्किल टेस्ट में चीज़ें पूछी गई थी वो आपकी केवल टाइपिंग नहीं थी। आपको MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, उसके बाद आपको पावर पॉइंट, PPT और एक्सेल, इन तीनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी जो कि पूछी जा सकती हैं। अगर आप उतना तैयारी अभी नहीं कर पाएंगे, जैसे कोई अगर कंप्यूटर के बैकग्राउंड का नहीं है तो उसको C की नॉलेज नहीं होगी, C++, ये सभी आपकी लैंग्वेज होती है, C एंड C++, इससे भी एक दो प्रश्न दे दिए गए थे। अब क्या प्रश्न वहाँ बोले जाते हैं, कैसे होता है, इसको समझ लीजिएगा। कुछ नहीं होगा, आपको एक पेपर पे कुछ क्वेश्चन लिखे रहते हैं और आपको 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा। आपको वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी होती है। आपको जैसे आपने मान लो MS वर्ड पर कोई फाइल बनाई या अपना बायोडाटा बनाया या किसी कॉलेज के एडमिशन जो फॉर्म होते हैं उसको क्रिएट किया, तो उसको आपको प्रिंट करने को कहा जा सकता है। पावर पॉइंट पे किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का प्रेजेंटेशन बनाने को बोला जा सकता है। एक्सेल पे भी जैसे आपको बोला जाए कि 100 स्टूडेंट हैं, उनकी जो है रो कॉलम वाइज पूरा आपको डिटेल्ड बनाना है। जैसे आप कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं तो जैसे यहाँ रहता है ना, आपके नाम रहते हैं, फादर्स नेम रहता है, रोल नंबर। अभी आपका जो रिजल्ट जारी किया गया उसी को देख लीजिए कैसे है, वो टेबल और रो के फॉर्म में है, मतलब टेबल बना हुआ है, उसमें रो एंड कॉलम इस तरीके से डिवाइड है और आपकी सारी चीज़ें वहाँ मेंशन है कि कैंडिडेट की। तो इस तरीके की चीज़ें आप एक्सेल पर बना सकते हैं। वैसे बनाने को तो आप MS वर्ड पर भी बना सकते हैं, लेकिन एक्सेल के बारे में भी, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आपको ये कैसे होगा, अगर कुछ अभ्यर्थी पहले से कर रहे होंगे तो बेहतर, नहीं कर रहे हैं तो अभी से शुरू कर दीजिए। और रही बात टाइपिंग की कि टाइपिंग के अलावा क्या होगा, केवल टाइपिंग ही आएगी, तो मैंने बता दिया कि केवल आपको टाइपिंग नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो स्किल टेस्ट है, आप में स्किल टेस्ट दिया गया है, ना कि टाइपिंग टेस्ट। तो इसके अलावा भी आपको चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो आप अपनी तरफ से प्रिपेयर रहिए, कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप कर लें, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपको प्रेफरेंस किस पे देना है, टाइपिंग पे। टाइपिंग किस पे, इंग्लिश टाइपिंग पे आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए कि आपकी इंग्लिश बेहतर हो पाए टाइपिंग पे। और उसके बाद आपको MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन पे वर्क करना है कि आप अच्छे से कर लें। रही बात हम कहाँ से करें, कैसे नॉलेज होगी, MS वर्ड के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल करा दी है, उसको देख लीजिएगा। ज़्यादा दिन की नहीं है, मुझे लगता है पिछले सप्ताह में ही मैंने एक वीडियो दी थी, उसको देख सकते हैं आप। ऐसा नहीं ज़रूरी है आप चैनल पे ही देखिए, कहीं से भी देख लीजिए जहाँ से आपको अच्छा लगे और आपका काम हो जाए।
दूसरी बात करेंगे स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड कब आएगा। स्किल टेस्ट का कोई एडमिट कार्ड अलग से नहीं आएगा। आप सभी लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया था फ़ोन नंबर, उसके मैसेज को चेक करिए और ईमेल आईडी जो दी थी उसके मेल बॉक्स को चेक करते रहिए। आपको मेल या मैसेज आएगा और आपके एग्ज़ाम से पहले एक नोटिस ज़रूर जारी होगी, ठीक है। नोटिस में बताया जाएगा कि कितने नंबर की टाइपिंग होगी, कितना ड्यूरेशन मिलेगा, ये सब आएगा अभी। लेकिन आप अपनी तैयारी शुरू करिए जो मैं आपको बता रही हूँ। बाकी कितने देर का स्किल टेस्ट हो सकता है या होगा, तो ये मान के चलिए आपको 1 घंटा टोटल वहाँ देना पड़ेगा। 1 घंटा तो आपकी टाइमिंग रहेगी पूरी काम करने की, यानी जो क्वेश्चंस आपको वहाँ देंगे स्किल टेस्ट में मतलब यही है कि आपको स्किल आपकी चेक करेंगे कि आपको आता है या नहीं आता। क्योंकि आपके क्वालिफिकेशन में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में भी जो डिग्रियाँ मांगी गई हैं, आपने देखा होगा सब कंप्यूटर बेस्ड हैं। कुछ आपकी होती हैं, देखिए 2 तरीके की डिग्री मांगी जाती है ना, एक आवश्यकता होती है कि वो ज़रूरी है और एक नहीं होगा तो भी चलता है। तो आप में गुड नॉलेज कंप्यूटर के लिए बोला गया। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा रही हूँ कि जो लाइब्रेरी और लेबोरेटरी असिस्टेंट हैं अभ्यर्थी, आपको क्या चीज़ें आनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा सभी जो भी उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर फील्ड की चीज़ें हैं। तो ये उम्मीद की जाती है, यूनिवर्सिटी को एक उम्मीद है कि जितने भी कैंडिडेट आएंगे वहाँ स्किल टेस्ट देने, उनको नॉर्मल कंप्यूटर आता होगा, कंप्यूटर चलाने तो आता ही होगा। जैसा मैंने बताया ऑफिस पैकेज MS वर्ड में होती तो वैसे बहुत सारी चीज़ें, एक्सेल होता है, एक्सेस होता है, लेकिन आपको ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई वो तो अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और कितनी देर का स्किल टेस्ट होगा मैंने बता दिया कि मान के चलिए 1 घंटे, क्योंकि पिछली बार भी लगभग 1 घंटा था। स्किल टेस्ट में कितने नंबर मिलेंगे, पिछली बार 100 नंबर का हुआ था, इस बार कब कितने का होगा, क्या 100 नंबर का ही होगा, ये तो कन्फर्म होगा आपके नोटिस आने पर। और अपना फिर से मैं बता रही हूँ मेल और अपना जो है फ़ोन नंबर जिसको आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसको चेक करिएगा। ज़रूरी नहीं है ऑफिशियल तौर पे आए, हो सकता है आपको पर्सनली मैसेज भी आ सकता है, तो उसको देखेंगे। और ऐसा अगर होता है किसी अभ्यर्थी के साथ कि जैसे आपका आ गया, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि जो और अभ्यर्थी इसी परीक्षा में और इसी पोस्ट के हैं उनको हेल्प हो पाए। अगर 1-2 अभ्यर्थी ऐसे हों जो सोचते हो कि नहीं अगर हम बता देंगे तो अच्छा है कोई कम जाए, तो उससे किसी का नुकसान नहीं होता है, ठीक है, आपका फ़ायदा ही होगा। देंगे तभी आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें नहीं छुपानी चाहिए कि नहीं मैं अपनी नोट्स नहीं दे सकता या दे सकती हूँ या कोई चीज़, तो ऐसा नहीं है, शेयर करना चाहिए। और ऑथेंटिक अगर आपके सच में आए मेल मैसेज तभी बताइए, ऐसा नहीं कि ऐसे ही आके बता दिया और बाकी कैंडिडेट परेशान हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको क्या क्या करना है बता दिया। स्पीड क्या होगी क्या नहीं होगी, 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। अब आइए नोटिफिकेशन को देखिए, तब आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये मैंने कहीं अलग से नहीं लाया है, आपके नोटिफिकेशन से स्क्रीनशॉट लिए। देखिएगा लेबोरेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट 13 और 14 नंबर की पोस्ट पे ये मेंशन था। देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ था कि शैल नॉट एक्सीड 30 ईयर, मतलब 30 ईयर से ज़्यादा आपकी उम्र ना हो, ठीक है। कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलती है, जैसा भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। OBC के हैं अगर आप तो 33, और SC/ST के हैं तो 35 तक आपको छूट मिल जाएगी, जनरल के हैं तो 30। देखिए अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब क्या मस्ट है, ये लाइब्रेटरी असिस्टेंट वाले ध्यान देंगे। देखिएगा बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए तभी आपने फॉर्म भरा होगा। जैसे आपके क्या हो सब्जेक्ट, रेलेवेंट सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस या आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए किसी ने फिजिक्स या केमिस्ट्री या जूलॉजी किसी से भी अगर बैचलर डिग्री ली है तो फर्स्ट ईयर में, यानी बीटेक की बात करूँ या कोई अदर ग्रेजुएशन भी आप करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में लगभग आप सभी को कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे इस सभी सब्जेक्ट की डिमांड की गई है। दूसरी बात, आपको एसेंशियल का मतलब ये है कि ये मस्ट है होना, आपको पता होना चाहिए। अगला है हैविंग अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश थ्रू कंप्यूटर, मतलब आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। अगर अभ्यर्थी ऐसा सोचे कि 28 मुझे आती है टाइपिंग, मुझे 28 की स्पीड में है, क्या चलेगा? नहीं चलेगा, आपको 30 करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करिए, सब हो जाएगा। स्पीड कैसे बनानी है, कुछ बनाना है, इससे रिलेटेड भी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, आप देख लेंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं इसके लिए मैं अलग से वीडियो दूँ तो ज़रूर बताइएगा, दे दिया जाएगा। दूसरी बात यही है कि आपको प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश पे, तो सबसे फर्स्ट आपको प्रेफरेंस देना है इंग्लिश टाइपिंग पे। जो मैंने अभी आपको स्किल टेस्ट के बारे में और चीज़ें बताई, जैसे MS वर्ड के बारे में बता दिया, पावर पॉइंट के बारे में, एक्सेल, ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं भी दे सकता है, लेकिन टाइपिंग ज़रूर देंगे, इसलिए टाइपिंग पे ज़रूर ध्यान रखिए कि 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड में आप टाइपिंग करें, ये तो आपको होना ही चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, वही एप्लीकेशंस में जो मैंने बताया वो होना चाहिए। बात करते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट में, इसमें भी देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है।
तो ग्रेजुएशन इन लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स। तो जो भी अभ्यर्थी रहे होंगे, आप लोगों ने फॉर्म भरा ही होगा। उसके बाद कुछ जैसे देख सकते हैं आप, इतना अगर रहा होगा तो आपने फॉर्म भरा होगा, लेकिन अगर इसके अलावा आपके पास है योग्यता, जैसे 3 ईयर एक्सपीरियंस है अगर आपको काम करने का, तो और बेहतर है, आपका सिलेक्शन के चांस और बढ़ेंगे। आपको देखिए यहाँ लिखा है ना, पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग ऑफ PGDCA। PGDCA भी आपका कंप्यूटर कोर्स होता है, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो कंप्यूटर की ही डिमांड है। तो अभी हमने जो देखा कि लाइब्रेरी और लेबोरेटरी असिस्टेंट के जो पद थे, इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है कंप्यूटर सब्जेक्ट को। तो कंप्यूटर को फोकस किया गया, तो जाहिर सी बात है आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। जो PGDCA होता है, O लेवल होता है, इन सब में C लैंग्वेज बहुत कॉमन होता है, ठीक है। अब पाइथन को ला दिए हैं, बात और है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसी साल से फॉर्म भरा जा रहा है। तो C लैंग्वेज, C++ से भी कुछ प्रोग्रामिंग के आ जाएंगे। मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन दिए गए, एक नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि हमें 9 नहीं आ रहे हैं। तो इस वजह से जो आपको आता है अभी उस पर पूरा फोकस करिए, और जो नहीं आता उसको सीख लीजिए, ठीक है। और फिक्स क्वेश्चन बता देना कि नहीं बताइए कौन कौन से क्वेश्चन थे या क्या आएगा, ये तो किसको ही नहीं बता सकता एग्जैक्ट, लेकिन हाँ किस तरीके का फॉर्मेट रहेगा वो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद कर रहे हैं आपको चीज़ें समझ में आ भी रही होंगी। अगर आप भी इस परीक्षा में जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट बताया जाएगा। लेकिन जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अभ्यर्थी अपना वीडियो देखें, अपना वीडियो देखने का मतलब ये कि जो आपको बताया गया उसको देख लीजिए कि किस तरीके से चीज़ें आती हैं, और आप अपनी प्रॉब्लम को उसी कमेंट सेक्शन में बताएं। और बाकी आप सभी लोग भी जो कि पोस्ट के हैं, और रही बात जिनके अभी नहीं बताए गए, जैसे सेक्शन ऑफिसर में क्या आएगा और स्टेनोग्राफर, इसकी भी वीडियो आपको जल्दी दे देंगे। बाकी जो MTS के अभ्यर्थी हैं, स्पेशल पोस्ट के अभ्यर्थी हैं, जो वेट कर रहे हैं अपने स्किल टेस्ट का, जल्दी जारी होगी नोटिस आप सभी की भी। और आपके जो है रिज़ल्ट अभी भी आ सकते हैं, मतलब 1 अगस्त है, अभी शाम का टाइम है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करिए। जिनका नहीं हुआ है, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, इससे बेहतर आपके लिए है, इस वजह से शायद नहीं हुआ। तो आप लोग अपने जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करिए, और जिनके जो है स्किल टेस्ट होने हैं आपको उस पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलते हैं आपसे दोबारा। जय हिंद।